नमस्कार। ये वीडियो मैं छोटी बीमारियों के लिए बना रहा हूँ। कभी पेट खराब रहता है, कभी गले में हल्का फुल्का खराश आ जाता है, कभी सिर दर्द होता है। तो ये छोटी मोटी बीमारियाँ जो है ना, ये टोटली ख़त्म हो जाएंगी सिर्फ इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले ऐसे बैठ जाना है, सीधा कमर को सीधा सुखासन में या किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। कमर को सीधी रखनी है और सबसे पहले 5 मिनट तक ओम का उच्चारण करना है। सांस को बड़े साउंडलेस ब्रीदिंग के साथ लेना है। बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सांस को अपने अपने आप को भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सांस को ऐसे भरना है। उसके बाद हाथों को ऐसे रब किया, हथेलियों को आँखों पे लगा के ऐसे आँखें खोल लें। ये 5 मिनट का ओम का उच्चारण कोई ये धार्मिक वो परंपरा नहीं है। ओम का उच्चारण में इसका थोड़ा सा साइंटिफिक इफेक्ट बताऊंगा कि ओम का उच्चारण से पहले सबसे पहले आ का उच्चारण करते हैं हम। कंटिन्यूसली ओम पूरा करना है एक ही सांस में। पहले आ आ आ आ आ करेंगे तो ये नाभि, मतलब कि नाभि और ये एब्डोमेन के जितने पार्ट्स हैं उनमें हलचल पैदा होगी। वहाँ पे कौन से पार्ट्स हैं? वहाँ पे है हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, कोलोन, इधर आमाशय, मतलब कि जिसको पेंक्रियास कहते हैं। पेंक्रियास के साथ गॉल ब्लैडर जिसमें पित्त होती है, और उसके साथ बाइल डक्ट से वो पित्त ड्यूडिनम में जाती है, और उसके साथ हमारे लीवर, किडनीज, एड्रीनल ग्लैंड और यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक, ये सब कुछ होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में होती है और स्त्रियों में होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्त्रियों के। तो उसमें सब में वाइब्रेशन होगी आ से, और वो सब ठीक होंगे। और उसके साथ हमारे जो मसल्स होते हैं रीढ़ की हड्डी के, वो मसल्स होते हैं उसमें, और जिससे मसल्स में वाइब्रेशन होती है और रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन होती है, और रीढ़ की हड्डी से वो वाइब्रेशन थ्रू नर्व पूरे शरीर में जाती हैं। ओ से जब करते हैं ना तो ये गले और छाती में वाइब्रेशन होती है। आप यहाँ पे हाथ रख के करें, ओ, यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगी छाती। और यहाँ पे रखेंगे तो अपने सिर में वाइब्रेशन होगी। ये तो मैं छोटा सा बता रहा हूँ ओम का, कि छाती में जब वाइब्रेशन होती है तो वो हमारे लंग्स और हृदय को ठीक रखती है, और म की वाइब्रेशन जो यहाँ से आती है वो हमारे पूरे ब्रेन को। और अगर इससे मैं विस्तार से बताऊँ तो उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको धार्मिक उसमें नहीं लेना।
इसको सिर्फ मेडिकली अपने आप को फिट रखना है, उसके लिए 5 मिनट पहले ओम का उच्चारण करना है। और उसके बाद आपने भ्रस्तिका प्राणायाम करना है। भ्रस्तिका प्राणायाम जो है वो कैसे होगा, वो आपने साउंडलेस ब्रीदिंग, पूरा ध्यान सांसों पे केंद्रित रखना है और साउंडलेस ब्रीदिंग लेनी है, और एक हैप्पीनेस की फीलिंग लानी है अपने अंदर कि जैसे ही सांस अंदर जा रही है हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है, सांस बाहर जा रही है तो नेगेटिविटी सारी बाहर निकल रही हैं। आंखें बंद करके ये भी करना है, ऐसे बिल्कुल साउंडलेस ब्रीदिंग। उसके बाद 5 मिनट बाद हथेलियों को रब करना है, फिर आंखों पे, और ऐसे शरीर पूरे सिर पे ले जाते हुए ऐसे वो करते हैं, रब करके और पूरे शरीर पे मल देना है। ये भ्रस्तिका प्राणायाम जो है इसमें प्राण अंदर जाते हैं और प्राण जो हैं सारी नाड़ियों को खोलते हैं। अब ये नाड़ियों के विषय में अगर पूरा बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो नाड़ियाँ 72 नाड़ियाँ जो हमारे ऋषि मुनियों ने इन्वेंट की हैं कि 72 नाड़ियाँ हैं। 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उनमें से बाकी उनकी ब्रांचेज हैं, और सारी ब्रांचेज जब वो प्राण अगर हर शरीर के हर पार्ट पे पहुंच रहा है तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। उसके बाद क्या करना है कि इसको भी भ्रस्तिका प्राणायाम करते हैं, पर ये थोड़ा तेजी का भ्रस्तिका है। एक वज्रासन में बैठ जाना है और ऐसे ये इस तरह से दोनों, और एक सांस लेनी है लंबी और गहरी। एक और सांस लेनी है फिर, और फिर 20 टाइम्स हाथ को ऊपर उठाना है, ऊपर उठा के और नीचे लाना है ऐसे। जब ऊपर लाएंगे और ले जाएंगे हाथ को तो सांस को अंदर ले जाना है, और नीचे लाएंगे तो सांस को बाहर छोड़ना है ऐसे। और हथेलियों को सीधा आकाश की तरफ रखना है और ऐसे बैठ जाना है, और पूरे बॉडी में ऑब्जर्व करना है कि इसके क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाना है, पूरी बॉडी में क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है। और उसके बाद फिर से एक सांस लेना है, और फिर ये इसके 3 राउंड करने हैं 20-20 के, मतलब कि
20 20 20 टाइम्स, मतलब कि 20 टाइम्स ऐसे, 20 टाइम्स, और 20 20 के 30 राउंड, ये 5 मिनट में हो जाती हैं। और उसके बाद आप चाहे वज्रासन में बैठें, चाहे सुखासन में बैठें, या पद्मासन में बैठें, किसी भी आसन में बैठें, कमर को हमेशा सीधा रखना है। और जब कमर सीधी होगी, उसके बाद कपाल भारती करना है आपने 10 मिनट तक। 5 मिनट आपने ओम का चरण किया, 5 मिनट आपने भ्रस्तिका किया, 5 मिनट में आपका ये भ्रस्तिका हो जाएगा, ये वाला। 5 मिनट से कम ही लगती है, पर 5 मिनट में मैक्सिमम दे रहा हूँ। और 10 मिनट तक कपाल भारती करना है।
उसके बाद हाथों को ऐसे रब करना है, आंखों पे लगा के और पूरे शरीर पे लगा के। ये मैंने इसलिए 5 मिनट तक इसलिए कर दिया है कि कई लोग ये कहते हैं जी ये 1 मिनट से ज़्यादा होता ही नहीं है, तो ये 5 मिनट मैंने करके दिखा दिया है। वैसे 5 मिनट और कर लो, इजी है। वैसे जिनसे नहीं होता वो 2-4 दिन में रोज़ ट्राई करेंगे, 4-5 दिन में होना शुरू हो जाएगा 10 मिनट। उसके बाद फिर इस तरह सिद्ध आसन में बैठना है। आपके अभी तक 25 मिनट लगे हैं, 1 घंटे का पूरा प्रोसेस होगा। उसके बाद ये सिद्ध आसन, सिद्ध आसन जो होता है वो ऐसे होता है, ये जो है सिद्ध आसन में बैठना है ऐसे करके, ठीक है, दिख रहा है। बायां पाँव नीचे और दायां ऊपर, और औरतें जो हैं उनका दायां पाँव नीचे होता है और बायां ऊपर होता है। और उसके बाद ये सांस को ऐसे भरना है और भर के पूरा खाली कर देना है, वैक्यूम क्रिएट कर देना है अंदर, और पेट को दबा के अंदर ले जाना है और चिन्ह को यहाँ पे लगा देना है। देख लो एक बार और फिर उसके बाद करना। जितनी देर रोका जाए उतनी देर रोकना है, सांस को बाहर छोड़ के रोक देना है, और रोकने के बाद बाहर ही रोक के, उसको बाही कुंभक कहते हैं, और रोक के और उससे जितनी देर रोका जा सके उतनी देर रोकना है, और फिर उसके बाद सांस ले लेना है। और दूसरा, ये 3 बार करना है, सिर्फ 3 बार में मुश्किल से 1 मिनट लगता है। और दूसरा इसके साथ ये करना है कि अग्निसार क्रिया, उसमें गर्दन को अब झुकाना नहीं है, गर्दन को सीधा रखना है, ऐसे सांस को भरना है। बीस 25 बार पेट को हिलाना है, मतलब कि सांस को पूरा छोड़ के पहले भर के फिर पूरा खाली कर देना है, वैक्यूम क्रिएट कर देना है, और पेट को अंदर लगाना है कमर के साथ, और फिर उसके बाद सांस को रोके हुए ही पेट को अंदर बाहर चलाना है। एक बार और करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से 3 बार ये करना है। 3 बार करने से ये भी एक मिनट में हो जाता है। और उसके बाद उज्जयी प्राणायाम करना है। उसके लिए गले को भींचना है और सांस को नाक के थ्रू अंदर लेना है, और एक साउंड सी क्रिएट होगी, जैसे देख लो। जितनी देर रुक सके उतनी देर रुकना है। सांस को भरना है अंदर
और अंदर भर के रोक लेना है, गर्दन को ऐसे कर देना है। और जब बाहर निकालना है सांस को तो ये राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना है। ये भी 3 बार सिर्फ। तो 5 मिनट में टोटल ये क्रियाएं हो जाती हैं। दैट मीन्स आधा घंटा। और फिर 10 मिनट तक आपने अनुलोम विलोम करना है ऐसे। ये भी साउंडलेस ब्रीदिंग होगा। एक बार सांस को इधर से लेना है राइट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर लेना है, और फिर इसको बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है, फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही लेना है और फिर लेफ्ट से छोड़ देना है।
बस फिर उसके बाद ऐसे ही रब करके हाथों को और ये कर लिया। अब इसके बाद 5-7 बार, 10 बार, 11 बार ये भ्रामरी प्राणायाम करना है। ये कानों के कैप होते हैं यहाँ पे, इससे अंगूठे से ये कैप बंद कर देने हैं ये, और एक उंगली माथे पे, एक नाक आँखों पे, एक नाक के इधर, एक यहाँ। शंखमुखी इसको कहते हैं, शंखमुखी भ्रामरी। और ऐसे अगर आप कर देंगे, सांस को भरना है, और 3 बार ओम का उच्चारण हो। उसके बाद हाथों को उसे ले जाके यहाँ पे, बस ये आप टोटल 40 से 45 मिनट लगेंगे, और 40-45 मिनट में आपका पूरा ये हो जाएगा प्राणायाम। और इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, वो जॉइंट्स खोलने के लिए होते हैं, कि अपने पूरे बॉडी के जॉइंट्स जितने भी हैं ना, जितने भी जॉइंट्स हैं, उंगलियों के जॉइंट्स हैं, पैरों की उंगलियों के हैं, ये तो वो मैं अगले वीडियो में आपको भेजूंगा। अभी 40 मैंने अनुलोम विलोम भी इसीलिए किया है 5 मिनट, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ भाई ये हो नहीं सकता। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बस करने की इच्छा होनी चाहिए अंदर। तो ठीक है, मैं अभी बंद करता हूँ इसको, और अगले वीडियो में आपको 10 या